सबने इतना अच्छा अच्छा सुनाया। अब उसके बाद मैं भी भयभीत हूँ मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है। सर्वप्रथम मैं अपनी माता जननी और पिताश्री के चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए आप सभी के चरणों में प्रणाम समर्पित करते हैं। मैंने 4 साल से तो कुछ नहीं लिखा, जो भी है 4 साल पुराना है, तो मैं इस हिसाब से आप सबसे छोटा हो जाऊंगा, तो मुझे प्यार दीजिएगा। सुनिएगा कि माना मोहब्बत के धुएं से काजल नहीं बनता, माना मोहब्बत के धुएं से काजल नहीं बनता, हर टूटा हुआ मोती पायल नहीं बनता, और कुछ तो कसूर होगा उसकी कयामत निगाहों का, वरना इस उम्र पर यूं कोई शायर नहीं बनता। मैं लड़कियों का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, वो इसलिए कि मेरे घर में भी एक बहन है। लेकिन अभी जो कहा बहन जो भी कहते हैं, कहा मैडम ने, तो उस पे है, कोई भी रिश्ता हो उसमें माँ की परवरिश झलक जाती है, वो चाहे प्रेम हो या मित्रता। तो उस पे लिखा है कुछ मैंने कि खत पे खत, खतों पे खत, खत पे खत, खतों पे खत, सफ़र यूं कुछ सुहाना रखा, नए दौर में भी हमने इश्क पुराना रखा, और दिखा दी बंद कमरे में भी मैंने अपनी माँ की परवरिश, और दिखा दी बंद कमरे में भी मैंने अपनी माँ की परवरिश, वो शख्स जब भी मिलने आया जिस्म से किनारा रखा। जैसा कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा भयभीत हूँ, तो हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हो पढ़ने में, तो मुझे क्षमा करते रहिएगा। बहुत अच्छा पढ़ रहा है। उसके संदर्भ में जिसने 4 साल तक लिखने से मुझे दूर रखा, कि अगर उसके संदर्भ में कोई बात होगी, दिन गुजर जाएगा रात होगी, और दिन गुजर जाएगा रात होगी, और मुझे मालूम है उसकी औकात और हैसियत दोनों भी, वो फ़ोन काट देगी अगर रकीब के साथ होगी। और जैसा कि मैं अपना कुमार विश्वास को गुरु मानता हूं, तो उस पर कुछ मैंने लिखा है, तो थोड़ा लयबद्ध तरीके से है, तो हो सकता है गलतियां ज़्यादा हों। मैं कोरापन न था पर मुझे को कोई लिख नहीं पाया, मैं उससे प्यार करता था मगर मैं कह नहीं पाया, मैं उससे प्यार करता था मगर मैं कह नहीं पाया, भरी महफिल में अब ये प्यार का इजहार करता हूँ, भरी महफिल में अब ये प्यार का इजहार करता हूँ, तुम्हारा था तुम्हारा हूँ तुम्ही से प्यार करता हूँ। एक और है इसी तरह से कि अंधेरी जिंदगी में फिर उजाले ढूंढ ना पाया, मैं भटका इस तरह हूँ फिर कि राहें ढूंढ ना पाया, मैं भटका इस तरह हूँ फिर कि राहें ढूंढ ना पाया, पता ना था मुझे दुनिया में सब ऐसे ही होते हैं, पता ना था मुझे दुनिया में सब ऐसे ही होते हैं, मैं उसकी बेवफाई में वफाएं ढूंढ ना पाया। जब मैंने अपने इंस्टा पर अमर भैया की स्टोरी देखी, तो मुझे लगा कि मैं भी सुनाऊं, जो 3-4 साल से मैं खामोश बैठा, कोई परिस्थितियाँ ऐसी रहीं, तो मैंने सोचा, तो मैंने कहा चलो फिर मैं भी सुनाता हूँ, तो मैंने डिसाइड किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमर भैया को। और एक है कि जैसा लोग डाउट करते हैं मेरी शक्ल देख के, शक्ल नहीं है सुनाने वाली, वो बात मुझे पता है, कि सारे गीत मेरे हैं कोई विश्वास ना करता, कि सारे गीत मेरे हैं कोई विश्वास ना करता, मिली केवल सजा मुझको कोई इंसाफ ना करता, मिली केवल सजा मुझको कोई इंसाफ ना करता, खता जब एक की हमने
दफा दो हो नहीं सकती। खता जब एक की हमने दफा दो हो नहीं सकती। बड़ी मासूम थी तुम तो बेवफा हो नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।